नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो देखिए, मैं आपको इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बेसिक की लाइवलीहुड पूरी करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। आपको मेन चार लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं क्लास 10th के सिलेबस में: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और वो उसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। रेस्पिरेशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनटेक करता है और अपने लिए एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एमिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हम ऑक्सीजन, वाटर और अदर मिनरल्स का जब हम अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू ब्लड, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जब हम अपने किसी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन, तीन तरह न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई अपना खाना खुद बनाता है। इसमें इसमें प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वाटर को लेता है और सनलाइट को लेता है, और क्लोरोफिल्स के अंदर अपना खाना बना लेता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। अब ह्यूमंस में होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जिसमें किसी अपने दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी है और तीन तरह के न्यूट्रिशन है। पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेता है, जैसे कि ब्रेड मोल्ट या फिर यीस्ट, ये किसी डेड प्लांट या एनिमल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि किसी अपने होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि कशकूटा, जिसे हम अमर बेल के नाम से जानते हैं। ये एक प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और उसका न्यूट्रिशन भी लेने लगता है। तीसरा होलोजेनिक न्यूट्रिशन, इसकी सब है, ह्यूमंस है, डॉग्स है, एनिमल्स है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स खा लेते हैं या फिर किसी और एनिमल को ही खा लेते हैं। अगला न्यूट्रिशन जो आपका ये प्लांट में होता है, इसे हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को लेते हैं और सनलाइट को लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हम ग्लूकोज बना लेते हैं और वाटर और ऑक्सीजन निकल जाती है। ये देखिए, आगे हम आते हैं। देखिए, इसका एक डायग्राम आ गया है। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, सन से एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का बाहर निकाल रहा है और ग्लूकोज और वाटर से रूट से मिल रहा है। अब क्लोरोफिल आपके लिए जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये 9th का सिलेबस है। देखिए, ये क्लोरोफिल आपके लिए अभी जानना जरूरी नहीं है। स्टोमेटा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। स्टोमेटा होते हैं तीनी पोर्ट्स जो कि गैसेस एक्सचेंज कराते हैं, और जब पानी प्लांट में ज़्यादा होता है तो उस पानी को निकाल देते हैं। देखिए, इसके स्टोमेटा का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ऐसे होते हैं आपके स्टोमेटा। देखिए, ये इसके साइड में होते हैं गार्ड सेल, जो कि इसके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। ये होती है गार्ड सेल। जब इनमें पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये खुल जाती है और पानी को बाहर निकाल देती है, और जब इनमें पानी निकल जाते हैं तो ये बंद हो जाती है। अब आ गई आप, ये सब आपकी एक्टिविटी आप अमीबा में आ जाइए। न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है? सबसे पहले अमीबा अपने पशु स्यूडोपोडिया, जिसे जो उसकी वॉल होती है, सेल वॉल, उससे अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद उसे वो डाइजेस्ट करने लगता है, फूड वैक्यूल बना लेता है उसके चारों तरफ। फिर उसे डाइजेस्ट करके उसे इजेशन कर देता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसे बाहर निकाल देता है। उसके बाद आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं गारंटी लेता हूँ कि इसे आप मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। देखिए, इस डायग्राम पे आते हैं। सबसे पहले आता है आपका माउथ। माउथ से आप अपना फूड इनटेक करते हो। फिर आती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करती है, जो जिसका काम होता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ देना। उसके बाद आपका इसोफिगस आता है, जिसके थ्रू आपका खाना स्टमक में जाता है। फिर स्टमक आता है, जिसमें होते हैं तीन एंजाइम्स प्रेजेंट: HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl आपके खाने को ब्रेक डाउन करता है, उसके बैक्टीरियाज को मार देता है। पेप्सिन जो आपका फूड में प्रोटीन होता है, ये उसे डाइजेस्ट कर लेता है। और म्यूकस जो आपकी स्टमक की वॉल होती है, ये HCl से उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर ये खाना चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर तो फिर आपका खाना चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर लीवर अपना बाइल जूस क्रिएट करता है, जो कि खाने को बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है।
और पेनक्रियाज जो है वह अपने 3 एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन उसका प्रोटीन, जो आपको प्रोटीन पेप्सिन ने छोड़ दिया था, उसे एब्जॉर्ब करता है। लाइपेज कॉम्प्लेक्स फैट को एब्जॉर्ब करता है और पेनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। आ गई अब ये देखिए, ये सब इसकी डिटेल दी गई है जो जो सी मैं आपको बताई है। मैं आपको डायग्राम के बेस से समझा दिया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अगला आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, रेस्पिरेशन में आप अपना इनहेल लेते हो अपने नोज की मदद से, जिसे नेजल कैविटी भी बोला जाता है। फिर आपको वो ऑक्सीजन जो आपने इनटेक की है वो आपकी जाती है फेरिंग्स में, फिर वो आपकी जाती है लैरिंग्स में, जिसे आप वॉइस बोलते हो। फिर वो जाती है आपकी ट्रैकिया में, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर ये जाती है ब्रोंकीज में, जो ये आपके दोनों फेफड़ों में बट गया है आपका ये विंड पाइप, इसे हम ब्रोंकीज बोलते हैं। फिर ये और फर्दर डिवाइड हो रहा है, इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो आपकी सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है लंग्स की, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। ये आपकी गैसेस एक्सचेंज कराने में मदद करती है। अब देखिए, एल्वियोलाई जो है हमारी, डायग्राम से समझाता हूँ आपको। एल्वियोलाई ये आ गई। एल्वियोलाई में आपकी ऑक्सीजन चली गई और खून में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो खून में से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। फिर आगे का प्रोसेसर आपके खून के अंदर चलेगा। खून के अंदर आपका ये प्रोसेस चलता है, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। ये आपके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो सेल का लिक्विड होता है। वे ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो पायरुवेट बना लेगा। उसके बाद अगर आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो वो CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, प्लस 38 ATPs बनाएगा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। उसके बाद अगर वो एब्सेंस ऑफ एयर है तो ये आपकी मसल में क्रैम्प बना देगा और ये लैक्टिक एसिड बना लेगा। वो अगर वो किसी यीस्ट में हो रहा है ये प्रोसेस, तो वो इथेनॉल बना लेगा, जिसे हम एल्कोहल भी बोलते हैं। तो अब आगे आ जाइए। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ट्रांसपोर्टेशन अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, ब्लड में समझ लिया, ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड में होता है एक तो आपकी आर्टरी, ब्लड में होती है आपकी आर्टरी होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, और कैपिलरीज होती है जो सबसे छोटी नर्व्स होती है, जो कि आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती है। ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, जिनके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि रिच इन प्रोटीन होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है और यही खून को उसका लाल रंग प्रोवाइड करती है। डब्ल्यूबीसी होती है आपकी, जब आपके अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस जाता है तो प्लेटलेट्स, सॉरी, तो ये इम्यूनिटी पावर बनाने का काम यही करती है। फिर होता है आपका प्लेटलेट्स। जब आपके बॉडी से कहीं ब्लड निकल रहा है, आपका कहीं कट हो गया है आपका हाथ या फिर पैर, तो आपका जो खून रुक जाएगा, उस पर घाव बनेगा, वो प्लेटलेट्स के कारण ही बनेगा। आ गया ये।